नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो ये आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। इसमें हमने सभी रेलवे में आए हुए एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, यह आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन हर टाइप के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन क्या होता है, तो सबसे पहले मिश्र धन बताते हैं। तो मिश्र धन को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो एज कष्टू होता है मिश्र धन, और पी हमारा क्या होता है मूलधन, और प्लस एसआई मतलब क्या होता है साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। चलिए देखिए, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है सेम लगता है। मतलब 12% जो वार्षिक चल रहा है तो मतलब 12% अगर एक साल लगेगा तो अगले साल भी 12% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो क्या होता है कि हर साल ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अगर साधारण ब्याज है तो क्या करते हैं, अगर 12% के हिसाब से लग रहा है और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले करिए 12% का करेंगे तो 12% मल्टीप्लाई 5 साल का है तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, टोटल कितना हो जाएगा 60%। तो अगर आप 5,000 का 60% निकाल देंगे डायरेक्ट तो आपका क्या आ जाएगा, एसआई आएगा। एसआई आएगा मतलब क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। लेकिन हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100%, तो मतलब पी हमारा क्या है 100%। तो देखिए यहाँ पे देखिए पी प्लस एसआई दिया है तो एसआई हमारा कितना आ गया 60%, एसआई हमारा आ गया। अब पी क्या होता है अपने आप में 100% होता है, अब प्लस 60%, तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा 160%। तो या आप डायरेक्ट इसका 160% निकाल दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5,000 का 160% निकाल दीजिए डायरेक्ट तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और नहीं तो अगर 5,000 का 60% निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी उसको आपको 5,000 में प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो देखिए हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, इसका 160% निकाल देंगे क्योंकि हमारा एसआई कितना आ गया 60% आ गया। क्योंकि 12% के हिसाब से 5 साल का कितना होगा, 12 पंचे 60, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या होता है सेम लगता है। तो देखिए 5,000 का हम डायरेक्ट निकाल देंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई होगा 160 और परसेंट के लिए क्या होता है अपॉन में 100 चला जाएगा नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 16 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 पंचे कितना होता है, तो ये 80, 5 छक्का 30 और 5 कम 5 3 8, तो मतलब 16 पंचे 80 होगा और 2 जीरो हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये 8,000 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। या तो आप इसको इस माध्यम से भी कर सकते हैं, या आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए 5,000 का 60%, 5,000 का 60% निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 5,000 का 60%, 5 छक्का 30, मतलब 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें साधारण ब्याज आ जाएगा। और प्लस पहले से 5,000 दिया है, पी हमारा क्या होगा 5,000, तो 5,000 इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। तो इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि साधारण ब्याज कितना है और मिश्र धन कितना है तो आप इस माध्यम से भी कर सकते थे। तो दोस्तों अगर देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको मिश्र धन और प्लस साधारण ब्याज दोनों एक साथ निकालना सिखा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया गया है, यह है पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर वह यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को डॉट डॉट घंटे में भर सकता है। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 23/9/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो ये किसका है, पाइप और टंकी से क्वेश्चन लिया है। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बोला ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भरता है। तो ए कितने घंटे में भर रहा है, तो ए जो है हमारा 14 घंटे में भर रहा है। और बोल रहा है बी, पाइप बी के साथ मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर खाली हौद को 12 घंटे में भरते हैं। तो ए प्लस बी हम करते हैं, ए प्लस बी कितने घंटे में भर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है 12 घंटे में भर रहे हैं। तो अब इनका एलसीएम निकालिए, 14 और 12 का एलसीएम कितना होता है, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा 84, 84। या तो आप निकाल लीजिए, देखिए
14 छंग 84 और 12 से 84, मतलब दोनों से कट रहा है तो इसका क्या होगा 84 होगा। या तो आप इसका गुणनखंड करिए, 14 का गुणनखंड कितना होता है 7 × 2 होता है। तो देखिए 7 से तो 12 कटने वाला नहीं और 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 6 दूनी 12, 5 से 84, तो इसका भी एलसीएम कितना होगा 84 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया 84 आ गया। 84 आ गया तो 14 से अगर भाग देते हैं, 84 हमारा टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क की हम बात करें कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा हो गया 84, जो एलसीएम होता है हम उसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। आपको अगर मानना है तो और बड़ा भी इसका मल्टीप्लाई भी मान सकते हैं। अब देखिए 14 से 84 को भाग देंगे, 14 छांग 84 होता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी निकल आएगी एक ही, और ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी तो 12 सते 84 हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी क्या दिया हुआ, ए की ओनली एफिशिएंसी कितनी है 6, मतलब एक दिन में 6 घंटे वह काम करता है, और जबकि ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितने कर रहे हैं 7 घंटे काम कर रहे हैं। तो जब उसमें से ए कितना कर रहा है, ए देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसमें से ए और बी जब उसमें से ए कितना कर रहा है 6 घंटे कर रहा है, तो बचा कितना 7, टोटल 7 है तो बचा कितना 1, मतलब ए बी का कितना क्षमता है, बी एक दिन में 1 ही घंटे काम करता है। तो पूछ रहा है पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना दिया है 84 दिया है, और बी का कितना है, बी डेली कितना करता है 1 करता है, तो बी कितने दिन में भरेगा तो 20 होगा 84, मतलब 84 ही घंटे में वो भरेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 हावर्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही इसका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करें तो देखिए दिया गया है 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। यह भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 12/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भी पाइप और टंकी से रिलेटेड है, लेकिन टाइप नंबर हमारा चेंज है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं, देखिए ये होता है इसी माध्यम से होता है। तो इसको लिखिए M1 D1 या H1 = अपॉन वर्क W1 = होता है M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता तो इसको इक्वल रखिए तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे पाइप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे M1 के मंथ होता है तो M1 की जगह पे पाइप लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे रखिए, देखिए 44 पाइप है तो 44 टोटल हो जाएगा। कितने घंटे काम कर रहा है तो 21 घंटे काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, एक बड़ी पानी की टंकी को, तो वर्क कितना होगा, वर्क हमारा नीचे जाएगा एक पानी की टंकी को। अब इक्वल करेंगे, अब वो पूछ रहा है कि एक पानी की टंकी भर सकते हैं, ऐसे 5 टैंक भरने के लिए टोटल वर्क अब कितना हो गया 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे 55 हो जाएगा। 55 पाइपों को घंटों के लिए हम यक्स मान लेते हैं कि कितने घंटे हैं, तो यक्स घंटे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कितना पाइप भरना है 5 टैंक, तो टोटल वर्क में कितना जाएगा नीचे 5 जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो किससे कटेगा, तो 11 से 4 बार कटेगा और यह 11 से 5 बार कटने वाला है, और ये हमारा 5 से 5 पूरा कट जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का 1 से और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, देखिए x = हो जाएगा 4 का 21 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 84, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 84। तो जो 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे, तो 84 घंटे लगने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको यही M1 D1 H1 और फर्स्ट वर्क = M2 D2 और जो भी दिया है उसको इक्वल किसके रखेंगे W2 के। तो इस प्रकार हमने इसको रखा, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया है, यह भी पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 दिया है 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी 5/2/2021 का भी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। क्या होता है, तो यह भी होता है M1 D1 मतलब डे और H1 मतलब हावर्स, और वर्क हमारा जाएगा डी। वर्क को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, देखिए इसको हम हटा देते हैं, वर्क को हम W से डिनोट कर सकते हैं। तो W1 = M2 D2 H2 अपॉन W2।
2। ये तो हमारा फार्मूला जैसा कि उसमें हमने लिखा था। अब ये बोल रहा है 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं। मतलब हमारी 5 पाइप है और एक टैंक भर कितना होगा, एक टैंक, किसको भर रहे हैं, एक टैंक को, तो 80 मिनट लगते हैं। तो 80 को मल्टीप्लाई करिए और अपॉन में कितना चला जाएगा, 1, क्योंकि हमारा वर्ग कितना है, 1। अब वो बोल रहा है तो समान विमाओं मतलब उसकी आकृति अगर समान सेम पाइप हों और कितनी पाइपें हैं, 8, तो इक्वल में क्या होगा, 8 पाइपों को पूछ रहा है उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। उसी टैंक मतलब एक ही, इस बार वर्ग क्या है, सेम है, तो सेम वर्ग रहेगा। तो कितना लगने वाला है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स। टोटल कितना घंटे लगने वाला है, तो कितना समय लगेगा, एक्स मान लो समय लगने वाला है, एक्स मिनट या एक्स हावर्स उसको लगने वाला है। अब इसको आप सॉल्व करें तो नीचे का 1 1 है तो वैसे भी नहीं कटेगा। इसको 8 से जब कट करेंगे तो 8 से 8 दहम 80 जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स का 1 में होगा तो एक्स हो जाएगा, ये 5 दहम 50, कितना हो जाएगा, 50। तो उनको कितना लगने वाला है, तो ये 50 मिनट उनको लगने वाला है। अगर वो 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरते हैं, जबकि 5 पाइपों द्वारा भरते थे तो कितना लगता था, 80 मिनट लगता था। तो अब अगर वो कितने 8 पाइपों द्वारा भरेंगे तो कितना लगने वाला है, 50 मिनट उनको टाइम लगने वाला है। तो इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया है, पाइप ए, बी और सी को एक साथ चलाने पर वे किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी किसी टैंक को कितने में भर रहे हैं, 4 घंटे में भर दे रहे हैं। पाइप ए पाइप बी से 2 गुना तेज़ी से पानी भरता है। कि पहले इसका हम रेशियो निकालते हैं। पाइप ए क्या है, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए पाइप ए जो है पाइप बी से क्या है, 2 गुना, पाइप ए पाइप बी से 2 गुना तेज़ी से पानी भरता है। मतलब 2 गुना ए है तो बी कितना है, हमारा 1 गुना है। फिर आगे देखिए यहाँ बोलता है पाइप सी पाइप ए से 2 गुना तेज़ी से पानी भरता है। मतलब जो हमारा पाइप सी है वो पाइप सी जो है पाइप ए से क्या करता है, 2 गुना तेज़ी से पानी को भरता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में ए क्या है, 2 है, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में 1 है। तो रेशियो क्या कहता है, एक जगह पर 2 है, एक जगह पर 1 है। तो इसको सेम कर दीजिए, या तो इसको भी 2 कर दीजिए या तो इसको भी 1 कर दीजिए। तो इसको हम 2 करने के लिए क्या करेंगे, इस सेकंड वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो रेशियो में क्या होता है, अगर एक संख्या में होगा तो रेशियो में जितनी भी संख्याएं होती है सब में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसमें हमने 2 का कर दिया तो इसमें भी 2 का होगा। तो कितना बन जाएगा, 4:2। तो अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं, नीचे क्या होगा, 4:2 बन जाएगा। तब देखिए ए रेशियो और बी और सी का रेशियो बनाते हैं। तो ए अनुपाते बी पाते सी, इसका रेशियो बनाइए। तो देखिए ए का यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2, तो मतलब ए का हो गया 2, बी का हमारा 1 दिया है तो 1 लिखिए, और सी का कितना हो गया, तो सी का अब हो गया 4। अब देखिए टोटल एक किसका दिया है, वर्ग का एफिशिएंसी दिया है डायरेक्ट। अगर टाइम का दिया होता तो इसको हमको वर्ग में कन्वर्ट करना पड़ता है एफिशिएंसी में, लेकिन ये टाइम का नहीं दिया है, डायरेक्ट देखिए इसकी क्षमता दिया है, कार्य क्षमता दिया है, तो इसलिए एफिशिएंसी है। अब देखिए टोटल ए बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 1 5 5 और 2 7, मतलब टोटल 7 वर्क कर सकते हैं। लेकिन वो कर कितना रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं। ए और बी और सी एक साथ काम को करते हैं तो 4 घंटे में भर सकते हैं। तो 4 टोटल वर्क की हम बात करेंगे तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, 7 की एफिशिएंसी से 4 घंटे कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 28 टोटल वर्क आ जाएगा। अब वो बोल रहा है पाइप ए को अकेले टंकी को पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ए को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो ए को भरने में कितना लगेगा, टोटल वर्क हमारा 28 है। अगर वो एक दिन में 2 भरता है तो 2 से हम भाग देंगे तो कितना करेगा, तो 14 घंटे में उसको भर देगा, मतलब 14 हावर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, तो देखिए सबसे पहले हमने ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया था, 4 हावर्स काम करते हैं और उसको निकाल देते हैं। ए जो है 2 गुना भरता है बी से, सी जो है ए से 2 गुना भरता है। फिर हमने देखिए यहाँ पे ए 2 था और यहाँ पे ए 1 था, तो इसको हमने रेशियो में हमेशा सेम करना पड़ता है। तो ए को हमने सेम किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो सी हमारा 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। इस प्रकार देखिए ए यहाँ पे भी सेम हो गया, ए यहाँ पे भी सेम हो गया। अब ए हमारा सेम हो गया तो रेशियो हमारा निकला 2:1:4। अब यहाँ पे इनका एफिशिएंसी का रेशियो है कितना वर्क कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 4 1 5 2 7, मतलब टोटल 7 काम करते हैं तीनों मिला के। लेकिन कितने घंटे करते हैं, 4 घंटे। तो कितना टोटल वर्क आ गया, 7 चौक 28।
अब बोल रहा है ए अकेले उसको काम करेगा कितना, तो ए काम कितना करता है 2, तो अगर 28 काम है और 2 करता है तो कितने दिन में कर पाएगा, कितना मतलब घंटे में कर पाएगा, तो 14 को 28 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 दिया गया है, एक टंकी को 2 पाइपों से भरा जा सकता है जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो अगर उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, वो दोनों कितने में भर दे रहे हैं, 2 पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। मतलब टोटल मान लीजिए ए पाइप है और पाइप बी है, तो ये कितने में भर रहे हैं, 36 घंटे में भर दे रहे। 36 घंटा है ना, 36 मिनट में, कितने में 36 मिनट में वो भर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है जिसमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, क्या है, मान लीजिए उसमें पहली पाइप ए है दूसरी बी है, तो बोल रहा है जो पहली पाइप है दूसरी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से, तो मतलब अगर 3 गुना तेज़ी तो मतलब 3 होगा तो 1, मतलब ये 3 गुना तेज़ी से पानी को भरता है। तो देखिए ए कितना है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, बी की कितनी है 1 है, टोटल हम देखें तो कितनी है 4 की एफिशिएंसी है, लेकिन भर कितने मिनट में हैं, अगर 1 मिनट की 4 एफिशिएंसी है तो 36 मिनट वो काम कर रहे हैं, तो टोटल हम वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई हमारा 4 हो जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है, जो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। तो इसमें देखिए धीमा पाइप कौन है, ए 3 गुना तेज़ी से भरता है और बी हमारा फर्स्ट मतलब एक गुना से, तो इसमें धीमा कौन सा है, धीमा हमारा बी है, तो बी का निकालना है क्योंकि वो धीमे का पूछा है, तो बी का है तो 1 से हमको वो करना है, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 4 से 6 चौक 24 की 4 कैरी 2 और 3 चौक 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो मतलब 144 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितने में कर पाएगी, तो जो हमारा वो बी है, बी मतलब जो सबसे कम जिसकी एफिशिएंसी कम है वो कितने टाइम में कर पाएगा, तो 144 मिनट में कर पाएगा। ये भी देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन आया हुआ है 30/5/2019 का सेम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही दिखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज काम करता है और क्यू पाइप आर पाइप से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। क्यू को अकेला उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, यह भी देखिए आरआरबी जेई का 26/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए वैल्यू बस चेंज किया है और क्वेश्चन उसी टाइप का किया हुआ है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू से दुगुना करता है, पी क्या करता है, जो क्यू है उससे दुगुना करता है, तो पी और क्यू का रेशियो क्या हो गया, पी जो है दोगुना करता है क्यू से, तो अगर क्यू 1 है तो दोगुना करेगा पी। अब ये बोल रहा है और क्यू जो है आर से, क्यू है जो आर से कितना करता है, तो आर से 2 गुना तेज काम करता है आर से, तो ये क्यू हमारा 2 गुना होगा और आर क्या होगा 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों दिया हुआ है हमारा 1, यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे क्यों दिया है 2, तो क्या होता है रेशियो में भी हम पीछे बात किए, रेशियो में इक्वल करना पड़ता है, या तो यहाँ 2 को 1 बनाइए या तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ 1 को 2 बना दीजिए। तो बनाना क्या आसान है, 1 को 2 बना दीजिए। 2 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई पी के साथ भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो अब इस वाले रेशियो से हमसे कोई मतलब नहीं है, अब इसका रेशियो बन जाएगा 4:2। अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, P अनुपाते Q अनुपाते R। अब देखिए P का कितना हो गया 4 हो गया, Q का देखिए 2 और 2 है, तो Q का 2 हो गया और R का हमारा 1 हो गया। इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकला है। अब देखिए इसमें क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो P 4 करता है, Q 2 करता है और R कितना करता है, तो R की हम बात करते हैं तो R 1 करता है। टोटल हम देखें तो कितना 4 2 6 1 7, कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो अगर तीनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 7 × 8। इसलिए हो जाएगा क्योंकि तीनों कितने में काम कर रहे हैं, तो A + B
प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, तो ये 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो अगर तीनों 1 घंटे में 7 करते हैं तो 8 घंटे में कितना होगा, तो 8 घंटे में 8 सते 56, टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। अब टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 56 आ गया। अब वो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि अगर क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने के लिए, तो क्यू कितना भर रहा है, यहाँ पे देखिए क्यू भर रहा है 2, तो क्यू अगर 56 टोटल वर्क है और क्यू कितना करता है, 2 करता है, तो इसके हिसाब से अगर क्यू करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो ये क्यू करेगा, इसको 56 से 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से 2 बार जाएगा और 2 से 8 बार, मतलब 28 घंटे। कितने घंटे भर पाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। 28 घंटे में अगर क्यू अकेले भरता है तो 28 घंटे में उसको भर लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से करना है, देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन इजी है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का 16/6/2022 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है, उसे दोनों निवेशों से 125 का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दिया होता तो ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। तो इसको सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है, तो फार्मूला हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये तो आप बचपन से पढ़ के आ चुके हैं। तो इसको किस प्रकार से हम करेंगे, तो अगर देखिए अगर जो 12% की राशि है, तो अगर इसका मूलधन हम समझें तो क्या होता है, अगर जो हमारा 12% की राशि है इसकी हम मूलधन पी को माने तो क्या है, पी हम मान लेते हैं कितना दिया है, रुकिए इसको हटा देते हैं। पी हमारा कितना है, तो पी हमारा है, दिखाई नहीं रहा यहाँ पे, रुक जाइए थोड़ा सा। पी कितना है, पी हम एक्स मान लेते हैं। और जो 10% है 10% उसको हम कितना मान लेते हैं, तो उसको जो हमारा 10% कितना दिया है, तो पी बराबर क्या एक्स हो गया, एक्स हम मान लिए। और 10% बराबर हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम बाई मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, तो कितना वो पैसा पा रहा है, 125 रुपये। तो इक्वेशन हम बनाते हैं। इक्वेशन किस प्रकार से होगा, 12% तो कितना होगा ये, देखिए 12 मल्टीप्लाई, पहला क्या है 12% में एक्स, और कितने वार्षिक है, तो वार्षिक मतलब 1 साल का, अपॉन में किया जाएगा 100 हो जाएगा। और ये प्लस होगा, फिर 10% का दिया है 10, और मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100, 1 साल के लिए तो 1 साल का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ये कितना दिया है, 125 का 125 लिखिए। रुकिए यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ पे सॉल्व आएगा क्योंकि जगह को थोड़ा कमी है। तो 6x प्लस 5y कितना आने वाला है, तो ये हमारा आएगा 6x प्लस 5y आ जाएगा 62, ये 50 कितना आएगा 62 50। आप इसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना आने वाला है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरे को करेंगे। दूसरे को बोल रहा है कि अगर आप संख्या को पलट देते हैं, तो संख्या को पलटेंगे तब क्या हो जाएगा, 12 जहाँ x है तो 12x की जगह पर क्या हो जाएगा, 12 बाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जहाँ 10 बाई लिखा हुआ है वहाँ पर 10x हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ 125 जो इक्वल में दिया है, 125 न होकर क्या है, यहाँ 3 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 128 होने वाला है। देखिए आपको लिख के बता देते हैं तो कितना होने वाला है, देखिए संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स और 1, 1 साल के लिए 1, और ये 100 हो जाएगा। फिर प्लस में करेंगे क्योंकि दोनों का ब्याज है। अब ये हो जाएगा हमारा कितना होने वाला है, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, रुकिए इसको हम 12 ही रहेगा, हटा देते हैं। अब देखिए ये हमारा 12 ही रहे तो 12x हो जाएगा। अब ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 साल का है तो 1 साल अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस बार संख्या हमारी पलट जाएगी तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अब 5x प्लस 6y कितना होने वाला है, ये 6400 होने वाला है। तो इक्वेशन नंबर है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 500 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 600
50 हमारा आ जाएगा, जो कि हमने क्या माना है, बाई को किसको माना है, तो बाई को हमने 10% पर माना है। तो पूछ क्या रहा है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की गई, तो 10% पर कितनी है, 650 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया स्टार्ट में, 12% बराबर हमने क्या माना है, EX को मान लिया, मतलब उसका मूलधन क्या है 12% वाले का, तो EX रुपये है। तो और जो 10% वाले का मूलधन कितना है, तो हमने मान लिया 22, इसको P इसलिए माने क्योंकि ये मूलधन है। ठीक है, अब देखिए इसको बोल क्या रहा है कि 10% और 12% साधारण इसका ब्याज और 10% वाले का साधारण ब्याज, एक साल का कितने रुपए, 125। तो हमने देखिए साधारण ब्याज दोनों का निकाला, पहले 12% वाले का 112 गुणे और मूलधन हमारा P है, तो यही लगाया हमने, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय कितना 1 साल अपॉन 100, और प्लस में 10% का निकाला तो 125 रुपये आया। इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर 6x + 5y बन गया हमारा 62 56, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए 62 50 हो गया। अब सेकंड भी इक्वेशन हमने सॉल्व किया, तो सेकंड इक्वेशन भी हमारा इसी प्रकार से आ गया। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू, एक्स और बाई की वैल्यू दोनों को निकाल लीजिएगा, तो इसका आपको राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें, लिखा है दलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 उधार लिए, उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। कितना भुगतान करना होगा मतलब उसका ब्याज पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना देना होगा। तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया, साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा बराबर लगता है। तो अगर दर कितनी है, तो आर की हम बात करें तो आर दिया हुआ है 9%, कितना है, तो दर हमारा दिया है 9% दिया हुआ है। तो क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है उसमें दर हमेशा बराबर लगता है। तो अगर ये 3 साल के लिए लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27%, टोटल कितना है 27% मूलधन पर लगने वाला है। तो इसको आप कर लीजिए, 24,000 है, तो 24,000 का आप डायरेक्ट 27% निकाल दीजिए, क्योंकि आपको साधारण ब्याज ही पूछा गया है। अगर आपका मिश्र धन पूछता तो क्या करते, 100 का प्लस कर देते तो 127 हो जाता। तो इसको 100 से करेंगे तो 1 से 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 24 का 27 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 24 का अगर 27 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप निकाल लीजिए किस प्रकार से आएगा, 7 से 4 बार जाएगा 28 होगा, फिर होगा 7 दूनी 14 2 16, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 6 14, 4 1 5 1 6, 648 कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए 240 था। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6480। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आने वाला है, 6480, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6480। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया गया है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर ... हो जाएगी। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 12/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखिए हम करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, तो 800 रुपये की कोई राशि थी जो 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, तो यह 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, तो यह 920 रुपये हो गई। तो या तो आप इसको दर निकालिए, फिर उसको निकालिए, उसको सॉल्व करिए। हालांकि ये क्वेश्चन किस में दिया है, साधारण ब्याज में दिया है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ेगी तो हर साल क्या होता है, सेम होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो उसको निकालना पड़ता है आपको दर, क्योंकि यहाँ पे 3 साल दिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, उसको रखिए और नीचे क्या रखिए 800। या तो आप 1 साल का निकालिए, इसमें देखिए 3, अगर 3 साल का निकलेगा फिर उसको 3 से भाग दीजिए तो 1 साल का निकलेगा। फिर इसको 800 में दिया है तो 800 को उसके बटे में रखिए तो आपको उसका दर निकलेगा। और इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट निकाल देना है, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। देखिए यहाँ पे दिया है 4% की अगर वृद्धि होती तो जो 4% की वृद्धि होगी वही डायरेक्ट उसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 800 का
डायरेक्ट आप कितना है 4% की वृद्धि होती है तो कितने साल के लिए हो रही 4 अगर एक साल में 4% की वृद्धि हो रही तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 3 साल में 4 तियाँ 12, टोटल कितना हो जाएगा 12%। तो ये 800 का आप 12% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 12% के लिए 12/100 हो जाएगा, तो जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, मतलब 96 रुपये और बढ़ने वाला है। कितना होने वाला है, तो ये 96 रुपये और बढ़ने वाला है। देखिए 3 साल में कितना हो गया था 920 हो गया था, तो आप क्या करेंगे 920 में और प्लस 96 रुपये और ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 0 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 2 11 होगा, कैरी 1 होगा, 9 1 10, तो कितना आ जाएगा 10 16, मतलब 1016। कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितनी वृद्धि हो रही है और जितने साल के लिए हो रही है उसका मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए अगर 4% की वृद्धि हुई तो एक साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 4%, टोटल 8%, तीसरे साल के लिए 4%, तो कितना हो गया 12%। तो 12% आप निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगी जितना बढ़ने के बाद हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। इसको दर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता तो आपको निकालना पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% खिलौने दोषपूर्ण थे और जो 20% के बाद जो शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। तो यदि 4800 खिलौने सही हैं, कितने खिलौने सही हैं 4800, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए या तो आप क्या करिए या तो आप डायरेक्ट करिए निकालिए कि मतलब शेष मेथड से। शेष मेथड कैसे, देखिए 20% दिया गया है तो आप क्या करिए 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है। तो अगर नीचे का क्या होता है टोटल होता है, तो अगर 5 में से क्या हो गया एक दोषपूर्ण हो गया, मतलब 20% में से अगर 5 का 20% निकालेंगे तो 1 होता है, तो 5 में से 1 अगर दोषपूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा 4 हमारे मतलब अभी शेष हैं। ठीक है, ये हमेशा मेथड किस में लगती है शेष वाले में। यहाँ आप देखिए शेष लिखा है ना, शेष खिलौनों में से, अगर शेष ना होता तो हम दोनों को जोड़ देते, 20 और 25 को जोड़ देते, फिर 45 को निकालते, 45 का जो रेशियो आता उसके हिसाब से लिखते। लेकिन यहाँ शेष दिया है तो शेष का है 25%, तो 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4, मतलब 4 में से क्या हो गया एक खिलौना क्षतिग्रस्त हो गया, तो बचा कितना 3। तो देखिए हमारा टोटल और शेष का हमारा रेशियो निकल आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे खिलौने सही स्थित हैं, सही स्थिति में है, मतलब क्या है कितने बचे, तो टोटल 5 चौक 20 मल्टीप्लाई करिए और 4 तियाँ 12, मतलब 20 थे जिसमें से अब 12 बचे हुए हैं। ये हमारा रेशियो किसका निकल गया टोटल का और शेष मतलब बचे हुए का। लेकिन वो बोल की कितना रहा है कि 4800 खिलौने जो हैं सही स्थिति में हैं। तो अगर 12 बराबर कितना दिया है 4800, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो 400 आ गया, कितना मल्टीप्लाई है, तो 12 चौक 48 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार वो पूछ रहा है खिलौनों की मूल संख्या, मतलब टोटल कितने खिलौने थे। तो अगर एक की वैल्यू 400 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार इसको कर सकते हैं, या तो आप इसको एक्स से भी कर सकते हैं करना है तो, और नहीं तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से आएगा। आपको समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, नहीं तो आप अगर इसको करेंगे बनने लगेगा तो 10 सेकंड में आपको इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां दिया गया है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं। तो 25% बराबर क्या होता है, तो देखिए 25% बराबर होता है हमारा 1/4, मतलब 4 रुपये में 1 रुपये की छूट कर दिया, मतलब टोटल अगर 4 रुपये थे तो 4 रुपये में 1 रुपये की छूट कर दी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा टोटल कितने का खरीदा है, तो 600 रुपये का उसने खरीदा है। कितने खरीदा 600 खरीदा है, तो 4 को ऐसा करिए कि 600 बनाने की कोशिश करिए। तो ये 4 को अगर आप भाग देते तो कितना आएगा, 4 से कितना जाएगा 15 बार, और ये 150, मतलब 150 चौका कितना होता है
600 होता है। तो मतलब अगर यहाँ पे 4 में हम यहाँ कितने का होता है मल्टीप्लाई, अगर हम 150 का कर देंगे तो अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 150 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब अभी क्या होगा, इसको हम नीचे 600 बना देंगे, क्योंकि 150 चौका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 150। मतलब वो उतने उसने कितने में कितनी छूट दी, 600 रुपये में उसने 150 रुपये छूट दी। और जो 150 रुपये छूट दी है, ऊपर जो हमारी छूट आ गई ये छूट दी, उसमें कितने किलो राशन अधिक खरीद रहा है, 5 किलो। तो देखिए 150 डिवाइड बाय अगर 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा और ये 0, मतलब कितना हो जाएगा 30 रुपये। मतलब वो कम करने के बाद कितने रुपए में बेच रहा है, 30 रुपये में। अगर 150 रुपये में 5 किलो राशन अधिक खरीद रहा है तो कितने रुपये आ गया, तो 150 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 30, मतलब वो अब 30 रुपये में बेच रहा है। तो पहले कितने में बेच रहा होगा, तो ये पूछ रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, मतलब पहले क्या था, आपका नहीं पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो अब क्या कर रहा है, देखिए अब ये 30 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। पहले क्या था, पहले रेट कम 150 रुपये में 5 किलो कम खरीदता। तो अब देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। 600 का अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 30 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 3 से जाएगा, और 3 से कितना जाएगा, 3 दूनी, तो मतलब ये 20 केजी। मतलब अगर 30 रुपये केजी अगर गेहूँ है तो कितना खरीद रहा है, 20 केजी खरीद रहा है। जब ये सस्ता हो गया तब। और इसके पहले वो क्या कर रहा था, 5 किलो गेहूँ कम खरीदता था। तो 5 किलो अगर अब 20 केजी खरीद रहा है तो कितना खरीदता पहले, तो 5 केजी कम करेंगे तो कितना खरीदता, 15 केजी खरीदता। कितने पैसे का, उतने का ही। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है। तो देखिए 600 का अगर 15 से आप डिवीजन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 15 चौका और 15 जीरो, मतलब 15 चौका 60 और 40, मतलब वो उस समय पे कितना कर रहा था, 40 रुपये के हिसाब से प्रति केजी के हिसाब से गेहूं बेच रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए हम इसको आपको एक बार और समझाते हैं, यहाँ पर रफ करके देखिए किस प्रकार से हमने किया है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप रेशियो मेथड से अगर करते हैं तो रेशियो मेथड में देखिए क्या होता है, रेशियो मेथड का होता है 25%। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। तो देखिए टोटल 4 रुपये में 1 रुपये छोड़ रहा है। अगर मतलब टोटल वैल्यू 4 होती तो उसमें 1 रुपये छोड़ रहा है। तो हम 4 को क्या बना देते हैं, 600। तो 600 बनाने के लिए 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 600 हो जाए। तो 4 में हमने 150 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा, 600 हो गया। लेकिन 150 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेथड क्या कहती है, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मतलब हमारा आ गया कितना, ये 150/600, मतलब 600 रुपये में उसने 150 रुपये छूट दे दिए, 150 रुपये छूट दे दिए। और जो उसने छूट दिया तो उसमें क्या खरीदा, 150 रुपये में 5 किलो गेहूँ खरीदा। तो ये इसको हमने 5 से भाग दिया, कितना आ गया, 5 से 3 आ गया, ये 0, मतलब उसका रेट निकल आया। मतलब 30 रुपये के भाव से वह गेहूँ को बेचा, जिससे उसने 150 में 5 केजी ज़्यादा खरीदा। अब इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो 600 में आप टोटल निकाल लीजिए कि 600 अगर टोटल पैसे में से अगर 30 केजी गेहूँ लेता तो कितना मिलता। तो देखिए 3 दूनी, मतलब वह 20 केजी गेहूँ खरीदा। जब 30 के भाव से मिल रहा था तो कितना खरीदा, तो 20 केजी गेहूँ खरीदा। जब कहा है कि ये जब रेट सस्ता हो गया, लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है, जब पहले उसका रेट क्या था। तो देखिए अब ये 5 केजी अगर 20 केजी में 5 केजी ज़्यादा पा रहा है, अगर 5 केजी वो कम पाता तब उसका 5 केजी अगर -5 करते हैं तो कितना मिलता उसको, 15 केजी मिलता। तो वही 600 रुपये में अगर 15 केजी मिलता हमको, तो भाव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600/15 से डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, मतलब 40 रुपये के भाव से वो स्टार्ट में बेच रहा था। फिर उसने क्या कर दिया, 5 केजी जब राशन हुआ तो 30 के भाव से बेचने लगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% किए और बिजली में से 30%। यदि उसकी कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। तो देखिए टोटल कितना किया, 30% उसने किस में किया, 30% उसने खरीद में, प्लस 40% उसने कितने में किया, तो 40% किराए में किया, और प्लस 30% उसने बिजली में। इस प्रकार उसने कितना किया, 30 दूना 60 और 40 कितना होगा 100, टोटल मतलब 100% उसने पैसा खर्चा कर दिया। तो देखिए या तो आप इसको 100% बराबर क्या करिए 50,000, इस प्रकार से करिए, क्योंकि 100% पूरे खर्चा कर दिया। अब वो पूछ रहा है सिर्फ क्या पूछ रहा है, यदि उसका व्यय इतने रुपए कितना है
50,000 है प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना धन लगा। तो दर्जी का भुगतान करने में कहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए 30% में खरीद और दर्जी का भुगतान करने में 40%। तो दर्जी का, तो आप डायरेक्ट इसका क्या करिए, या तो आप 100% बराबर 50,000 रखिए, या तो आप डायरेक्ट इसका 50,000 का डायरेक्ट आप 40% निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए 100% की वैल्यू 50,000 है, तो 100% की वैल्यू तो डायरेक्ट उसको 100 से डिवीजन करना पड़ेगा, फिर आपको 40% की वैल्यू निकालना पड़ेगा, या तो आप 40% की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 2 तो 1 2 तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और 1 2 3 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 होने वाला है। RRB RPF कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का। इसको कुछ भी नहीं करना, 100% की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अगर 100% की वैल्यू ना होती तो हो सकता है कैलकुलेशन कुछ हमें अलग करना पड़ता, लेकिन इसमें 100% की वैल्यू आ गई। तो यह 100 क्या करेंगे, 50,000 करेंगे, फिर 100 को आप डिवीजन में ले जाएंगे तो आपको 1 की रेशियो निकलेगी। 1 की रेशियो निकलेगी तो आप उसका 40 में मल्टीप्लाई इधर करना, 40 में उधर करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक बार और इसको मतलब वो बता देते कि 100% करते तो क्या करते। देखिए अगर 1% की वैल्यू हम निकालते तो क्या हो जाता है, ये 50,000 होता, 50,000 अपॉन 100 हो जाता, इधर आता, ठीक है। अब देखिए इसमें 100 हो जाता तो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 कट जाते। अब इधर आप क्या करिए, 40 का इधर करिए, तो 40 का अब 40% बनाने के लिए इधर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 50 में भी 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 5 में करेंगे तो देखिए 5 चौक 20 है, डायरेक्ट 20 हो जाएगा और 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया गया है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, यदि उसमें से 75 मैच जीते तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, तो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, तो अपने आप में 100% होती है। तो अगर उसमें हार गया, लॉस कितना हो गया, तो लॉस हो गया वो कितना हुआ लॉस, तो वो 40 अगर हार गया तो जीता कितना होगा, जीता होगा 60, विन कितना हुआ 60 हुआ। अगर लॉस 40 हो गया तो विन कितना हुआ 60। यहाँ पे बोल रहा है 60 नहीं हुआ है, कितना हुआ 75 जीते। तो अगर हम 60% की वैल्यू को हम 75 के इक्वल कर देते हैं, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि टोटल मैच उसने कितना खेला। तो आप क्या करिए, या तो आप इसको क्या करिए कि 3 से आप भाग दे दीजिए, तो 20 की वैल्यू निकल आएगी। देखिए या तो आप 60 से पूरा भाग नीचे जाने दीजिए, फिर 1 की वैल्यू निकलेगी तो 100% कर सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से मेथड लगा सकते हैं, 3 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 3 से इसको भाग देंगे 3 दूनी, और 3 से 2 से 6 हो जाएगा, 3 5 15। मतलब अगर 20% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 आ गई। 20% की वैल्यू 25 आ गया, हमको 100% चाहिए। तो क्या करना होगा, 20 पंचे 100, 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगी, 25 पंचे कितना होता है 125। तो कितना उस टोटल साल मतलब मैच खेले तो 125। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसा इसने हमने इसलिए किया ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। अगर आपको यहीं पे करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर 60% इक्वल दिया है, 75 दिया है, तो आप क्या करिए 1% इक्वल क्या करेंगे 75 अपान 60 करेंगे, इस प्रकार से करिए। फिर आप 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 का इधर मल्टीप्लाई करिए, और इधर भी 75 अपान 60 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 करने से इधर 5 आएगा, ये 2 से 3 बार, 3 से इसको 3 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 पंचे वही आने वाला है। तो इस प्रकार भी आपका आंसर वही आएगा, 125 भी आने वाला है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। यह देखिए RRB NTPC का 2/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज ज़्यादा वैल्यू देखकर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परसेंटेज की वैल्यू हमसे सॉल्व नहीं होगी, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए किसी राशि के 32%, मतलब मान लीजिए कोई राशि यक्स है, और यक्स का जो 32% है, 32% लिखिए, तो 32 के लिए आप 100 करिए। 32% का के 32% मतलब अगर यक्स का 32% के मतलब उसका जो ये वैल्यू आई उसका कितना परसेंट, उसका 40% लिखिए। फिर उसका भी क्या है 60% रखिए, 60%। फिर कितना बराबर है 432 के बराबर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी है तो नीचे से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं। मान लीजिए कोई राशि है एक्स,
एक्स का 32%, तो 32% के लिए 32 ऊपर रखेंगे, परसेंट के लिए अपन 100 से डिवीजन करेंगे। फिर क्या है उसका 40%, तो 40 लिखेंगे और परसेंट के लिए 100 नीचे चला जाएगा। फिर क्या है उसका 60%, तो 60% फिर नीचे 100 चला जाएगा। अब इसको 432 क्या है उसके इक्वल है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको आप 4 से कट करते हैं तो 4 से कट करेंगे तो 4 से एक बार, 4 से जीरो, 4 अठे 32, 108 आ जाएगा। फिर अगर 6 से करते हैं तो 6 से एक बार और 8 छंग 48, तो 18 बचेगा। अब इतना कट गया, अभी हमारा 32 हो गया। 32 को अगर आप 2 से कट करते हैं तो ये 16 होगा और इसको 2 से कट करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। कितना होने वाला है? 9 होने वाला है। तो इधर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो अगर एक्स इक्वल टू हमारा ये आने वाला है, हमारा कितना आ जाएगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5625। इस प्रकार इसका राइट आंसर आएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5625। कहाँ दिया है? तो 5625 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। या तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा और ये 2 जीरो 2 जो जीरो और अपॉन में कितना चला जाएगा? 16। आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर कितना आने वाला है? राइट आंसर हमारा इतना आने वाला है 5625। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 5625। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया गया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको किस तरह से लगे। थैंक यू।